और हम भगवान के कंधे पर ही लदे हुए हैं, एक बार हमें भी धरती पर गिरकर इस चित्रकूट की धरती को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा सोच करके धनुष बाण धरती पर गिर गए। अथवा इसका यह भी दूसरा भाव हो सकता है, धनुष बाण ने मन में विचार किया कि अयोध्या का महात्मा श्री भरत प्रभु के चरणों में आकर के वंदन प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। राम जी के चरणों में जरूर कोई न कोई प्रभाव है। धिक्कार हमारे लिए, न जाने कितने समय से हम भगवान के कंधों पर लदे हुए हैं, एक भी बार हमने भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किया। जिन चरणों में अयोध्या का भरत प्रणाम करता है, एक बार उन चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद हम भी तो लेवें। धनुष बाण ने ऐसा विचार किया और भगवान के चरणों में गिर पड़े। अथवा इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि अयोध्या के भरत कोई साधारण नहीं हो सकते। जब ये भरत इस कुटिया पर आए हैं तो प्रभु राम ने दौड़ करके इनका स्वागत सम्मान किया है। जब इस साधु का सम्मान भगवान ने दौड़ करके झुक करके किया, तो इस महात्मा भरत के चरणों में गिरकर हमें भी इनका मान सम्मान करना चाहिए। इसलिए वो धनुष बाण राम जी के चरणों में नहीं, एक संत कहते हैं वो भरत के चरणों में गिरे। अब जो भी कुछ हो, यही कहेंगे कि चार चीजें श्री भरत के सम्मान पर जमीन में गिरी हैं। ये श्री भरत चरित्र की कथा आपने एक बार नहीं, जीवन में कई बार सुनी होगी और कई बार सुनते भी रहोगे। ये अयोध्या के दो राजकुमारों की कथा नहीं, ये समाज के भाई भाई की कथा है। बेवर के पांडाल में भरत चरित्र सुनकर के जाएं और दूसरे दिन भैया के ऊपर मुकदमा ठोक दें, तो भरत चरित्र की कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। पूर्व में भी मैंने निवेदन किया होगा कि भाई से बढ़कर के भाई की ताकत, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। हमारे दो पुराने ग्रंथ हैं, इतिहास हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत में भाई भाई का झगड़ा, कितनी माताओं की मांग का सिंदूर उड़ गया। गांधारी के 100 पुत्र कैसे दुनिया छोड़ करके चले गए, ये भाई भाई का झगड़ा है। और रामचरितमानस में भाई भाई का प्रेम, विश्व भर में राम राज्य की स्थापना हो गई। ये पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ है, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगा। संपत्ति के लिए, दौलत के लिए भाई भाई झगड़ा न करें। बड़ा भाई निश्चित रूप से पिता के ही समान है और छोटा भाई निश्चित रूप से पुत्र के ही समान है। आगे आप सुनेंगे, विभीषण की पीठ के ऊपर रावण ने अपनी लात का प्रहार किया, लेकिन फिर भी चरण पकड़ करके विभीषण क्या कहते हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोह ही मारा, भले ही आपने मुझे मारा है, आखिर में आप मेरे लिए पिता की तरह हैं। राम कथा तो ये कहती है कि अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम छोटे भाई से कीजिए, दुलार कीजिए, स्नेह कीजिए, अपने बेटे से ज्यादा मानिए। एक मां की कुछोणी से जन्म हुआ है, ये बेटा, ये पत्नी, ये तो सब तुम्हें बहुत बाद में मिले। इससे पूर्व जन्म से और पहले 9 महीने पहले आपने उस आंगन को देखा है जिस पावन कोठरी में आपके भाई ने भी जन्म लेने की पूर्ण व्यवस्था परमात्मा के द्वारा प्राप्त की। भाई भाई आपस में झगड़ा करें, कलह करें, इसमें माता पिता की बदनामी होती है। एक पैसे के लिए, रोटी के लिए, टुकड़े के लिए भाई भाई का कलह है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। इस मानस का आदर कीजिए। जिसने मानस पढ़ी है वो अपने जीवन में कभी गलती नहीं कर सकता। यहां भाई से झगड़ा करके बच्चों को तो करोड़पति बना सकते हो, लेकिन उस दरबार में भगवान के सामने जिह्वा सिल जाएगी, बोल नहीं पाओगे। वहां तो आपका ऐसा आपको कोई वकील भी न मिलेगा जो आपके केस को लड़ ले। यहां तो रिश्वत देकर के झूठा मुकदमा भी आप जीत सकते हैं, लेकिन वो दरबार ऐसा है जहां किसी भी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती। और उस दरबार में ऐसी फैक्स मशीन लगी हुई है
यहां जो किया और एक क्षण में वहां छप गया है। जिन बच्चों के लिए आप कोलू के बैल की तरह जी रहे हो, इंतजार उस बुढ़ापे का करना कि उस वृद्धा अवस्था में यही बच्चे आपकी क्या हालत कर डालेंगे। तब आपको होश आएगा कि भाई के साथ में जो अन्याय किया, जो गुनाह किया, वो मैंने सही नहीं किया। चाहे हो छोटा और चाहे हो बड़ा, रामचरितमानस के लंका कांड की वो चौपाइयां आप जरूर गुनगुनाना। लखन लाल के शक्ति लगी और प्रभु राम रो रहे हैं। कहते हैं, लखन, अयोध्या मुझसे छूटी है, मुझे दुख नहीं है। पिता की मृत्यु हुई है, मुझे दुख नहीं है। जानकी का हरण हुआ है, मुझे दुख नहीं है। ये मुझे द्वारा मिल जाएंगे। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाय जग बारंबारा। अस विचार जिय जागहूं ताता, और मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। ये सब चीजें मिल जाएंगी। यदि न मिल सके तो वो मां जाया भाई नहीं मिल सकता। एक मां के उदर से 2 बच्चों का जन्म हो जाए, वो मां जाया भाई नहीं है। भाई भाई के लिए कुर्बानी दे दे, भाई भाई के लिए अपने आप को खो दे, ये भाई की परिभाषा है। भुजा को भाई कहा पुराणों में। जिस समय दुनिया में आपका कोई नहीं होगा, उस समय सहायता ये आपकी करने के लिए आएगा। भुजा को भाई कहा। सामने जब कोई खोपड़ी फोड़ने के लिए आता है तो दोनों हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं और कहते हैं कि पहले मुझे तोड़ो और बाद में खोपड़ी को फोड़ो। जैसे भुजा टूटने को तैयार हो जाती है, उसी प्रकार से भाइयों को भी भाइयों के मान और सम्मान उनको बचाने के लिए अपने आप को खपा देना चाहिए। भरत ने अपने लिए क्या किया जीवन में, कथा पढ़िए आप। लखन लाल ने क्या किया अपने लिए, श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने क्या किया अपने लिए। मैं महाभारत के उस चरित्र को कभी भी नहीं भूल सकता। जिस समय पिता में भीष्म युधिष्ठिर ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहा, अरे युधिष्ठिर, ये बताइए कि यदि भगवान प्रकट होकर तुम्हें ये कहें वरदान मांगिए तो तुम क्या मांगोगे। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं मुक्ति नहीं मांगूंगा, मैं मोक्ष नहीं मांगूंगा। भगवान मुझे वरदान मांगने के लिए कहे तो परमात्मा को मैं कहूंगा कि मुझे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसा भाई दे देना, जो इनमें से कोई तो मेरी आंख है, कोई मेरी भुजा है, कोई मेरी टांग है। नकुल और सहदेव ये मेरे दोनों चरण हैं जिनके द्वारा मैं चलता हूं। भीम मेरी भुजा है जिसके द्वारा मैं कुछ करता हूं। अर्जुन तो मेरी आंख है जिसके द्वारा मैं कुछ देखता हूं। ये कथाएं कोई कहानी और किस्से नहीं है कि कमर मटका करके और ताली बजा करके चले जाएं। आज तो हम कौशिक महाराज के मुंह से भरत चरित्र सुन के आए। ऐसी कथा सुनी कि वो खुद रो रहे थे, पूरा पंडाल रो रहा था। लेकिन कल कथा सुनने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल कोर्ट की तारीख है। एक प्लॉट की वजह से हमने भैया के ऊपर मुकदमा कर रखा है, कल नहीं जा पाएंगे कथा में। तो ऐसी कथाओं से कोई मतलब नहीं है। पुनः मेरा निवेदन, भाई भाई का संगठन 500 साल की तरक्की दे देता है और भाई भाई की लड़ाई जड़ से खत्म कर देती है, संभालना मुश्किल हो जाता है। इससे बड़ा कलह नहीं हो सकता, इससे बड़ी और विपत्ति नहीं हो सकती। तुम दुश्मन को जीत सकते हो, यदि भाई रूठ गया है तो भाई को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सब रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएं, कुटुंब खानदानी सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन फिर उस माहौल को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुनः मेरा निवेदन, बड़ा भाई पिता है और छोटा भाई पुत्र है। छोटे भाई को पुत्र की तरह है और बड़े भाई को बिल्कुल पिता की तरह समझिए। मैंने ये 20 मिनट में जो भी कुछ कहा हो और आपको बुरा लग रहा हो तो मैं फिर आपसे माफी मांग लूंगा। कहीं आपको बुरा लग रहा हो कि हम तो भाई को पानी में देखते हैं और आप भाई की बड़ाई प्रशंसा करते हैं, तो हमें तो जो ग्रंथ का आदेश है हम तो वो बोलेंगे। और यदि इस ग्रंथ के आदेश को आप भी स्वीकार कर लें, इस 108 कुंडी लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में मैं एक संकल्प के साथ कह सकता हूं
कुबेर का भंडार खाली हो सकता है, लेकिन आपका खजाना कभी खाली नहीं होगा। जिस घर में इतना संगठन है, जिस घर में इतना प्रेम है, आपके जीवन की खुशहाली कभी समाप्त नहीं हो सकती। आपके घर का वैभव कभी समाप्त नहीं हो सकता। रात निकली है, प्रातः हुआ है, सात चित्रकूट आ गए हैं। श्री भरतलाल जी गुरुजी के पास आए और गुरुजी से कहा, गुरुदेव अब आप प्रभु को बोलिए कि भगवान अयोध्या के लिए वापस चले। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत, एक शर्त पर मैं राम, लक्ष्मण और जानकी को वापस लेकर के जा सकता हूं। भरत ने पूछा, कौन सी शर्त है वो? गुरुदेव वशिष्ठ अपनी शर्त मानस के पन्ने पर बता रहे हैं कि तुम कानन गवन गुरु भाई, तुम कानन गवन गुरु भाई, तेरी गई लखन सिय रघुराई, तुम कानन गवन गुरु भाई, तेरी गई लखन सिय रघुराई। यदि तुम दोनों भाई राम जी की जगह पर इस वन में वास करो तो मैं राम, लक्ष्मण और जानकी को अयोध्या के लिए वापस ले जाऊं। गोस्वामी जी ने कहा, गुरुदेव वशिष्ठ, तुम तो इस भरत को समझ ही नहीं पाए। तुम 14 वर्ष की बात करते हो कि भरत 14 साल के लिए वन में रहे। श्री भरतलाल जी ने क्या जवाब दिया कि कानन करहूं जन्म भरि बासु, कानन करहूं अब दोनों हाथ उठा भरि बासु, कानन करहूं जन्म भरि बासु, यही ते अधिकन मोर सुपासु, यही ते अधिकन मोर सुपासु, कानन करहूं जन्म भरि बासु, कानन करहूं जन्म भरि बासु, यही ते अधिकन मोर सुपासु। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 256 नंबर दोहा। इसके जो ऊपर वाली चौपाई है, इस चौपाई में श्री भरत का पूर्ण समर्पण देखिए और गाइए मेरे साथ। कानन करहूं जन्म भरि बासु, 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 यही ते अधिकन मोर सुपासु, यही ते अधिकन मोर सुपासु, कानन करहूं जन्म भरि बासु, यही ते अधिकन मोर सुपासु, कानन करहूं जन्म भरि बासु, यही ते अधिकन मोर सुपासु। श्री भरतलाल जी ने कहा, गुरुदेव आपके चरणों में ये मेरी प्रार्थना है। आप तो 14 वर्ष की बात करते हो। यदि मैं प्रभु राम का अनुज हूं, महाराज दशरथ का पुत्र हूं और गुरुदेव वशिष्ठ का शिष्य हूं, तो 14 साल के लिए नहीं, मैं जिंदगी पर्यंत इस वन की यात्रा करूंगा, वनवास करूंगा और प्रसन्नता के साथ। इससे बड़ा और मेरा कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता। गुरुजी प्रसन्न हो गए
आज की बैठक को विराम दिया गया। दूसरे दिन की बात, महाराज जनक अपने पूरे परिकर को साथ में लेते हुए श्री चित्रकूट पधारे हैं। राम जी को समाचार मिला पिताश्री जी महाराज जनक पधारे हैं, तो गुरुदेव वशिष्ठ को प्रार्थना की। राम जी ने कहा, गुरुजी मैं तो आपके ही चरणों में पिता का दर्शन करता हूं। जो सम्मान जो मान आज मेरे पिता को करना चाहिए था महाराज जनक के लिए, पिताजी हैं नहीं, जरा आप सम्मान करते हुए महाराज जनक को लेके आइए। गुरुदेव वशिष्ठ गए हैं, मिथिलापति महाराज जनक को लेकर के आए। माता जानकी को पता लगा, अपनी सासू कौशल्या को मां जानकी ने पूछा, माता मां और पिताजी से मिले हुए बहुत समय हो गया, आप कहो तो एक बार मैं पिताजी के डेरों में चली जाऊं। मैया ने आज्ञा दी है। मां जानकी आई है और ज्यों ही महाराज पिता के कंठ से मिली है, आज बूढ़ा बाप कैसे फुबक फुबक करके रो पड़ा। कहा, बेटी आज तूने दोनों कुलों को धन्य धन्य कर दिया, कृत कृत कर दिया। बच्चे के बेटे के कंधे पर तो एक कुल का भार है। ये बेटियां मुझे पांडाल में बहुत बैठी हुई नजर आ रही हैं। महाराज जनक बेटियों के लिए कितनी सुंदर चौपाई रामायण में बोलते हैं। कहते हैं, बिटिया तूने तो आज दोनों कुलों को पावन कर दिया। रामचरितमानस दोहा नंबर 286 और उसके नीचे की सेकंड नंबर की चौपाई बेटियों के लिए याद करने के लिए है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगो कर सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, किए कुल दो, सुजस धवल जगो कग सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगो कग सबको, सुजस धवल जग कग सबको, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगो कग सबको। बेटी आज तूने दोनों कुलों को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। बेटी की वजह से दो कुल तरते हैं, पियर भी और ससुराल भी। इसलिए तो हम माताओं को कहते हैं कि बेटियां कंप्यूटर बहुत ढंग से चला लेती हैं। इनको ये भी पूछिए कि कद्दू की सब्जी में मसाला कौन सा डलता है। 2 किलो दूध की यदि खीर बनाई जाए तो चावल कितना डलेगा। एक बेटी को पूछा, बेटी 2 किलो दूध में चावल कितने डलने चाहिए? बोलती है 4.5 किलो। किसी बेटी को पूछा गया, बेटी रवे का हलवा सूजी का हलवा कैसे बनता है? बोलती है कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें रवा और उसमें चीनी और घी सब एक बर्तन में घोल करके फिर कढ़ाई में छोड़ दीजिए, सूजी का हलवा बन जाएगा। बेटियों का भविष्य माताओं के हाथ में। आप इन्हें जो सिखा देंगे ये वो सीख जाएंगे। और बेटी से गलती ससुराल में हुई है तो बदनामी माता तुम्हारी होगी। कहा जाएगा तेरी मैयों ने तो मुझे ही समझायो, जे ही सिखायो, गाली आपको मिलेगी। पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी तूने तो आज दोनों कुलों को ताल दिया, पावन कर दिया। महाराज जनक माता सुनैना बहुत रोई है, दूध कृत कृत हो गया सुनैना।
तत्पश्चात प्रभु राम गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करने के लिए संध्या कालीन की वेला में आए। गुरुजी कुछ अनमने से बैठे हुए थे। कहा गुरुदेव बताइए। गुरुजी ने कहा कि आज रात्रि को आपको श्री भरत के डेरों में मिलना है। राम जी तो सब जानते हैं। प्रभु राम ने कहा गुरुदेव आपका आदेश मेरे सिर माथे है। भरत जी के डेरों में प्रभु राम पहुंचे हैं। श्री भरत ने चरणों में वंदन, चरणों में प्रणाम किया। कहा भरत अनमने से कैसे बैठे हो, क्या बात है। श्री भरत लाल जी की आंखें भर आई। प्रभु राम तो समझ ही गए हैं। भगवान राम ने समझाया और कहा भरत धिक्कार उस पुत्र के लिए है जो पिता के वाक्यों को पूरा न कर पाए। और ये कहकर के प्रभु राम चले आए। गुरुदेव वशिष्ठ से पुनः मिले हैं। गुरुजी ने कहा कि भरत और शत्रुघ्न वन में रहेंगे, प्रभु आपको अवध के लिए वापस जाना है। तो प्रभु राम क्या जवाब देता है। प्रभु राम जी ने कहा गुरुजी दुनिया की अकल, दुनिया की बुद्धि मेरी मुट्ठी में है। क्या गजब की बात राम जी ने कही, सुनिए। राम जी कहते हैं कि जगत की बुद्धि तो मेरी मुट्ठी में है और मेरी बुद्धि भैया भरत की मुट्ठी में है। कह दिया ते ही ते कयो बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भई मत मोरी। भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि, मेरी मति भरत के बस में। गुरुजी यूं तो अब जगत में भाई बहुत होंगे, लेकिन गुरुदेव आपके चरणों में आज मैं पिता की सौगंध खाता हूं। और क्या कहा कि नाथ सफेद पीथो चरण दुहाई, नाथ सफेद पीथो चरण दुहाई, भाई उन भुवन भरत सम भाई, नाथ सफेद पीथो चरण दुहाई, भागे वो न भुवन भरत सम भाई, नाथ सफेद पीथो चरण दुहाई, भागे गुण भुवन भरत सम भाई, भरत धर्म धुरंधर जानी, भरत धर्म धुरंधर जानी, राम हृदय मानस पानी, निज सेवक तन मानस पानी, निज सेवक तन मानस पानी, नाथ सफल पीथो चरण दुहाई, भागे वो न भुवन भरत सम भाई, नाथ सफल पीथो चरण दुहाई, भागे वो न भुवन भरत सम भाई। प्रभु राम ने कहा गुरुदेव पिताजी के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं कि 14 भुवनों में भरत जैसा भाई न पहले हुआ और न कभी आने होने वाला है। मेरी मति तो भरत के हाथों में, भरत की मुट्ठी में है और जो भरत कहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। भरत भी सोच में पड़ गए, यदि मेरे हट करने से भगवान की मर्यादा टूटती है तो मुझे अपराध लगेगा। तो भरत ने भी कह दिया कि अब करुणा कर कीजिए सोई, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित शोभुन होई, जनहित चित शोभुन होई, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित शोभुन होई। भगवान जिसमें दुनिया का भला हो अब आप वो ही कीजिए।
लेकिन मैं सभी तीर्थों का जल और राज तिलक की सामग्री लेकर के आया, इसका क्या होगा? आपका ध्यान मेरी तरफ हो। प्रभु राम ने कहा, भरत यहां से थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, कूप है। जितने भी तीर्थों का जल लाया गया है मैं महात्मा त्रि जी को साथ में भेजता हूं, इस पूरे के पूरे जल को उस कुएं में छोड़ दिया जाए। और ये मेरा वरदान है इस कुएं के लिए, आज से इस कुएं का जल कभी समाप्त नहीं होगा। जो इस कुएं का जल पिएंगे और इससे स्नान करेंगे, उन लोगों को माता के गर्भ में जन्म लेने के लिए और मरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये राम का वरदान है और इस कुएं का नाम ही आज से भरतकूप होगा। प्रभु राम ने कह दिया। जो चित्रकूट की यात्रा के लिए आवे कामतानाथ प्रभु का दर्शन करने के लिए, यदि उसने भरतकूप का दर्शन नहीं किया तो चित्रकूट यात्रा का किंचित मात्र भी उसको पुण्य फल मिलने वाला नहीं। जब जब आप श्री चित्रकूट जाएं तो भरतकूप का दर्शन करें। जैसे वैष्णो देवी माता के दर्शन के तत्पश्चात बताते हैं, पहली बार आप जाएं तो ऊपर बाबा काल भैरव, श्याम सरकार के दर्शन किए हैं तो सालासर बालाजी, उसी प्रकार से भगवान कामतानाथ प्रभु के दर्शन करने के लिए आप श्री चित्रकूट पधारे हैं तो भरतकूप का आचमन, जैसे आप भगवान गोवर्धननाथ गिरिराज जी की परिक्रमा दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मानसी गंगा का आचमन ना किया जाए तो बताते हैं परिक्रमा का फल नहीं मिलता। और ऐसे ही महाराज ये स्थिति धाम श्री चित्रकूट की है। श्री भरतकूप नाम उद्घोषित हुआ और उसके बाद अब श्री भरतलाल जी प्रभु के चरणों में हैं। भगवान कहते हैं, भरत अब तुम प्रस्थान कीजिए अवध के लिए। अवध सुनी है, गद्दी सुनी है। भरत ने कहा, प्रभु 14 साल तक मैं जीवित बना रहूं, उसके लिए कुछ अवलंब तो दे दीजिए, कुछ आधार तो दे दीजिए जिसके सहारे मैं 14 साल तक जिंदा बना रहूं। उस समय सीताराम सरकार के विग्रह से 2 खड़ाउआं प्रकट हो गई, ऐसा संतों से सुना है। ठाकुर जी के ऐसा सुना है कि माता जानकी ठाकुर जी की बाईं खड़ाऊ और स्वयं प्रभु राम दाहिनी खड़ाऊ के रूप में प्रकट हो गए और श्री भरतलाल जी को वो चरण पादुका दी गई। प्रभु करी कृपा पावरी दीने, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत तीस धर लेने, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत तीस धर लेने, चरण पीठ करो नान दान के, चरण पीठ करो नान दान के, जनो जो गजामिक प्रजा प्राण के, जनो जो गजामिक प्रजा प्राण के, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत तीस धर लेने, प्रभु करी कृपा पावरी दीने, सादर भरत तीस धर लेने। इस विदाई के समय पर भरत को कहा बेटी और प्रभु राम को कहा मां। ये भरत की विदाई नहीं, ये तो किसी मां के सामने किसी बेटी की विदाई थी। भरत चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु राम छाती पीट पीट के रोए हैं। लक्ष्मण और माता जानकी ने समझाया है। श्री भरतलाल जी अवध में आए, चरण पादुकाओं को राजगद्दी पर रख दिया। नंदी ग्राम में एक गुफा का सृजन किया है। कहा 14 वर्ष तक मैं अवध में प्रवेश नहीं करूंगा, रघुनाथ की संपत्ति की रखवाली तो करूंगा, लेकिन अयोध्या में मुझे प्रवेश नहीं करना है। जिस अयोध्या में राम ही नहीं तो भरत के लिए वो अयोध्या किस काम की है? अयोध्या हृदय है, भरत जीव है। जिस जीव के हृदय में परमात्मा नहीं, ऐसे हृदय में फिर रह करके होगा क्या? श्री भरतलाल जी 14 वर्ष के लिए नांदी ग्राम नाम की गुफा में रात्रि को अवध की बाहर से रक्षा करते हैं और पूरे दिन भर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जी तो वन में तपे 14 साल और भरतलाल जी घर में तपे 14 साल। परसों 22 तारीख को आप सुनोगे, भगवान शंकर जगदम्बा को बताते हैं कि हे जगदम्बा भवानी, जिस समय राम जी अवध में आए और भरत और राम जब गले मिले आपस में, तो ये मेरे लिए पहचानना मुश्किल हो गया था कि वनवास 14 वर्ष का राम का हुआ, ये वनवास 14 साल का भरत का हुआ। मैं दोनों को पहचान नहीं पा रहा था कि इन दोनों में से वनवास किसका हुआ। मुझे तो दोनों एक जैसे नजर आ रहे थे। एक वन में तप रहा था तो एक घर में तप रहा था। जो वन में तपा वो तो साधारण तप, और जो घर में तपा वो तो असाधारण है। घर गृहस्थी में रहकर भगवान का भजन कर लेना ये कोई साधारण बात नहीं है। मुझे लगता है जगदम्बे, राम के वनवास से भी बड़ा वनवास मुझे सिर्फ भरत का वनवास लगा। भरत तो अपने जीवन में वो निधि है जिसके लिए जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। जिसने अपने जीवन में भरत चरित्र नहीं सुना, गोस्वामी जी ने उन लोगों के लिए, कलियुगी उन लोगों के लिए क्या कहा, सुन लीजिए एक छंद में। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुन